आपको इसी बीच लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जहां फैसला था, उसके बाद हरदीप पुरी जी आगे जाकर ट्वीट करते हैं कि जो लोग इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी के बारे में झूठ फैला रहे हैं वो लोग गलत हैं। हम रोहिंग्या के साथ खड़े हैं और हम रोहिंग्या लोगों को हर संभव सुविधा देंगे। ये हरदीप पुरी जी ने दूसरा ट्वीट करके भी बताया। तो ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में आज अगर अवैध रूप से रोहिंग्या रेफ्यूजी रह रहे हैं तो उनको बसाने वाली भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार है और उनका सोचा समझा फैसला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये अवैध तरीके से भारत में आए हुए रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे कैसे? दिल्ली बॉर्डर के पास नहीं है, दिल्ली बांग्लादेश के पास नहीं है, दिल्ली म्यांमार के पास नहीं है। तो कैसे सबसे पहले बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से, म्यांमार से भारत में आए? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि कैसे उस बॉर्डर के बाद अनेकों राज्यों को पार करते हुए, आप ये बात याद रखिए कि दिल्ली कहीं से भी बॉर्डर के पास नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों को पार करते हुए कैसे ये रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे? आखिरकार बॉर्डर को सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी थी? आखिरकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलीगल इमिग्रेंट्स की आवाजाही रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की है। और आज यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने में 100% फेल हैं। यहां एक दूसरी संभावना उठती है, क्या जानबूझकर इलीगल इमिग्रेंट्स को दिल्ली लाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रेफ्यूजी पॉलिसी के तहत दिल्ली में और देश के अनेकों हिस्सों में सोच समझकर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया गया? तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं। मेरे अमित शाह जी से 4 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या इन अवैध शरणार्थियों को, रोहिंग्या को बॉर्डर से लाकर एक सिस्टमैटिक सोचे समझे तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऐसे कितने रोहिंग्या शरणार्थियों को आपने दिल्ली में लाके बसाया? तीसरा सवाल, आपने दिल्ली में उनको कहां कहां बसाया? चौथा सवाल, आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के लोगों को इस बात से अनभिज्ञ क्यों रखा, उनको अंधेरे में क्यों रखा? क्यों ये पूरी प्रक्रिया रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को दिल्ली में बसाने की जो आपने करी, इसकी सूचना दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं दी गई? और एक तरफ आपके मंत्री ऐलान करते हैं कि हम रोहिंग्या का स्वागत करते हैं, स्वागत करते रहेंगे, उनको बसाते रहेंगे, और दूसरी तरफ आपके ही एलजी साहब, केंद्र द्वारा नॉमिनेटेड एलजी साहब कहते हैं कि हम दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे करके रोहिंग्या को ढूंढेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं, जिन जिन रोहिंग्या शरणार्थियों को, जिन जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने दिल्ली में बसाया है, उसकी पूरी लिस्ट दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को,
दिल्ली के एलजी साहब को दी जाए। यह बिल्कुल साफ होना चाहिए, सभी दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि कब, कहां और कैसे इनको बसाया गया। दूसरी हमारी डिमांड है कि दिल्ली में इस तरह से किसी भी अवैध शरणार्थियों को दिल्ली की सरकार से पूछे बिना शरण ना दी जाए, उनको ना बसाया जाए, क्योंकि आखिरकार जब आप उनको बकरवाला में फ्लैट देते हैं, वो फ्लैट तो दिल्ली के लोगों के लिए थे। वो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए थे। तो आप दिल्ली के लोगों का हक छीनकर अवैध शरणार्थियों को, रोहिंग्या लोगों को दे रहे हैं। ऐसे किसी भी अवैध प्रक्रिया को करने से पहले, ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी अवैध शरणार्थी को दिल्ली में जगह लेने से पहले आगे मैं चाहूंगी कि दिल्ली की सरकार को पूरी सूचना दी जाए। थैंक यू। उस पे हरदीप पुरी ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है गलत भ्रामक तरीके से इसे फैलाया जा रहा है। मैंने तुरंत उस ट्वीट के नीचे उसका क्लेरिफिकेशन लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक भी रोहिंग्या नहीं बताया गया यहाँ बकरवाला में भी। ये उनका ट्वीट है। दैट मीन्स वो तब झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। वो ट्वीट कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं हो सकता। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल, ये भी नहीं कि सम, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. All Rohingya refugees. अब इसका तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो रोहिंग्या दिल्ली में बसाए गए हैं, दिल्ली में अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं, उनके दिल्ली में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने बॉर्डर से उनको इल्लीगली एंटर करने दिया। उन्होंने बॉर्डर में इल्लीगल एंट्री करने के बाद 6 राज्यों को पार करके दिल्ली आने दिया, और जब दिल्ली आए तो केंद्र की सरकार ने उनको घर देके आधिकारिक तौर पर बसाया। तो अगर आज दिल्ली वालों का हक मारा जा रहा है और अगर किसी प्रकार की इल्लीगल एक्टिविटी, किसी प्रकार का क्राइम इनके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैम, आपको पार्टी ने फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार पर हमलावर होती नजर आई दिल्ली की सीएम आतिशी। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह से सवाल पूछा है, केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थी आखिर कैसे रह रहे हैं, उन्हें कैसे बसाया गया है। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया है। रोहिंग्याओं को लेकर आतिशी का यह बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का भी जिक्र किया। उस ट्वीट को लेकर पहुंची थी सीएम आतिशी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि कैसे भाजपा शासित केंद्र सरकार रोहिंग्यों को दिल्ली में बसा रही है और साथ ही साथ दिल्ली के गरीबों के लिए उनके हक किस तरह छीने जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमलावर होती नजर आई सीएम आतिशी। दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरह प्रभावित हो रही है उसका जिक्र किया। रोहिंग्याओं को शरणार्थी कैसे बनाया जा रहा है उसका जिक्र किया गया। साथ ही साथ ये कहा कि बिना दिल्ली सरकार और जनता की अनुमति से किसी भी अवैध शरणार्थी को दिल्ली में न बसाया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अब से कुछ ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से